हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, दिन प्रतिदिन गलत करते जाते हैं, अपनी हरकतें बदलते जाते हैं। एक बात ये याद रखिएगा, हम खुद भी होते हैं कि हम अपने जीवन में जितनी सारी गलतियां करते हैं, हमें अपनी गलतियां कोई नहीं दिखाती है और सामने वाले का रिएक्शन तुरंत दिख जाता है। यही है हमारे मनुष्य का होना। लेकिन उसके लिए हमें विवेक मिला है। अपना चिंतन मनन कीजिए और दूसरों की गलतियों से ज़्यादा अपनी गलतियों पर चिंतन मनन कीजिए। अब हम बात ये करते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, उसको सबक कैसे सिखाएं। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति, आपका चाहे फैमिली वाला हो चाहे बाहर वाला हो, अगर आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं तो उसमें अपना समय और ऊर्जा कभी नष्ट मत कीजिएगा। वो समय और ऊर्जा आपका दोनों व्यर्थ जाएगा। ना उसे कभी सबक सीखने को मिलेगा, ना आपको कभी आत्मसंतोष मिलेगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति से, अगर वो जो गलती कर रहा है उसे एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो गलत कर रहा है, तो सिर्फ उसे ये एहसास दिलाइए कि उसने जो अच्छा इंसान है उसके साथ वो गलत चीज़ें कर दी। और ये तभी हो सकेगा जब आप अपनी अच्छाई को पकड़कर आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप उसे सबक सिखाने में लग जाएंगे, उसमें अपने समय और ऊर्जा नष्ट करेंगे, तो वो यकीनन यही कहेगा कि ये इसी लायक था, इसी ने मैंने इसके साथ ऐसा किया। उसकी जगह आपको ये करना है कि इसे सबक सिखाने के लिए मेरा अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करना है, अपने जीवन के क्षण को नष्ट नहीं करना है, लेकिन इसे ये एहसास दिलाना है कि इसने एक अच्छे व्यक्ति के साथ गलत चीज़ें कर दी। और वो एहसास तभी होगा जब आप अपने आप को मजबूत बनाकर, अपनी अच्छाई को पकड़े हुए रहकर, अपनी अच्छाई को अपनी ताकत बनाकर निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसे एहसास होगा ही होगा। इसीलिए जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, आप उसको, अपने आप को बचाइए। ये मत कोशिश कीजिए कि उसे छोड़ दीजिए, वो करता ही जाए, लेकिन अपने आप को बचाइए ज़रूर। जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लीजिए। बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने कहा ना, उसे सबक सिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, जहाँ अपना बचाव करना है वहाँ बचाव कीजिए। जहाँ स्टैंड लेना है, शालीनता से, सभ्यता से, सरल होकर, सहजता से स्टैंड भी लीजिए। वहाँ पे ये मत करिए कि हम स्टैंड ना लें, और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आप उसको जो जवाब देना चाहते हैं उससे कई दुगना जवाब दे पाएंगे, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। आप जो उसे एहसास कराना चाहते हैं उससे कई गुना एहसास दिला पाएंगे, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए उसे सबक सिखाने में अपना समय और ऊर्जा नष्ट मत कीजिएगा, अपने आप को आगे बढ़ाने में कीजिएगा। इन सारी चीज़ों में हमारी एक ही चीज़ बाधा बनती है, वो है हमारी भावना। जो हमारी भावना हर्ट हुई है, वही हर्ट हुई भावना हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि हमारा मनुष्य का होना यही ही है कि हमारे अंदर भावना ही है। अब उन भावना को हम सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करें, ये हमें ही सीखना पड़ेगा, और उसको चिंतन मनन अपने विवेक से कीजिए। हमारी भावना ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, वही हमें रोक देती है। हमारी भावना ही हमें बहुत ज़्यादा ताकत बना देती है, वही हमको आगे बढ़ा देती है। हमारे जीवन में हमारी भावना बहुत ताकतवर होती है, लेकिन वही हमको बहुत ज़्यादा मजबूर की स्थिति में भी लाकर खड़ा कर देती है। इसीलिए अपने जीवन में अपनी भावना पर काम कीजिए, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रखिए, कंट्रोल में आप मत होइए। आइए, खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।